देखा है कि आपके व्यापार में अचानक से घाटा क्यों होने लगता है? कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके घर में रखी हुई कुछ ऐसी वस्तुएं आपके व्यापार में अनावश्यक परेशानियां या घाटे का कारण भी हो सकती हैं? आज मैं आपको बताऊंगी आपके घर में रखी हुई कुछ चीजें जो आप प्रयोग में नहीं लाते, या आपके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं आपने रखी हुई हैं जिनका कारण आपके व्यापार में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्यापार का कारक कौन सा प्लैनेट होता है। व्यापार का कारक हमारा होता है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। हर प्लैनेट के, हर ग्रह के कुछ सजीव कारक होते हैं और कुछ निर्जीव कारक होते हैं। बुध यानी कि अगर हम निर्जीव कारक की बात करें तो हमारे व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम सजीव कारकों की बात करें तो बुध हमारी बेटी है, हमारी बुआ है, हमारी बहन है, हमारी मौसी है। तो इस प्रकार से हर ग्रह कुछ सजीव वस्तुओं का कारक होता है और कुछ निर्जीव वस्तुओं का कारक होता है। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ भावों में अगर बुध हो तो आपको वह व्यापार में घाटा पहुंचा सकता है, और अगर आपने बुध से संबंधित वह वस्तुएं आपने अपने घर में रखी हुई हैं तो वह आपके व्यापार में आपको और नुकसान पहुंचा रही होंगी, जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन में बुध स्थित है, यानी कि लग्नस्थ बुध विद्यमान है, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर हम ये कहते हैं कि आपको अपने घर में किसी प्रकार की भी एशेज नहीं रखनी चाहिए। एशेज यानी कि भभूत नहीं रखनी चाहिए। वह उसको व्यापार में या किसी प्रकार से भी हानि दे रही होगी, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के लगन में बुध होता है उसको जीवन में एक बारी असफलता का सामना जरूर करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं बात करूंगी किसी के छठे घर में बुध है, तो उस व्यक्ति को अपनी बहन या बेटी का विवाह उत्तर दिशा की ओर नहीं करना चाहिए। उससे उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। वैसे भी कहा जाता है कि बुध अक्सर लगन से लेकर पहले 6 घर तक शुभ फल देता है, और सप्तम भाव से लेकर 12वें घर तक इतने वह शुभ फल नहीं देता। जैसे मैंने आपको पहले भावों के बारे में बताया, अब मैं बताती हूं कि 10वें भाव में भी अगर किसी के बुध हो तो उस व्यक्ति को अपने घर में हरे रंग की पानी की बॉटल्स नहीं रखनी चाहिए। उसको वो कहीं ना कहीं उसके व्यापार में घाटा दे रही होंगी। और 12वें घर में भी अगर किसी व्यक्ति के बुध है तो वह भी उसके व्यापार में शुभ फल नहीं देता। अब मैं आपको कुछ वस्तुएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके घर में रखी हुई हो तो वह आपके व्यापार में शुभ फल नहीं देंगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उन वस्तुओं को अपने घर से डिस्कार्ड कर दें या अपने घर को क्लटर फ्री कर दें, तो आप खुद देखेंगे कि आपके व्यापार में ग्रेजुअली चीजों में इंप्रूवमेंट आनी जरूर शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का बुध शुभ अवस्था में नहीं है तो उसको सबसे पहले अपने घर से किसी भी प्रकार की एशेज यानी कि भभूत, किसी भी बाबा की भभूत हो, उसको रखने से उस व्यक्ति को व्यापार में घाटा ही हो रहा होगा। किसी प्रकार के ताबीज, गंडे जो भी हम लोग गले में धारण कर लेते हैं, अगर किसी का बुध शुभ अवस्था में नहीं है तो वह उसको शुभ फल नहीं देगा। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि मनी प्लांट लगाने का एक ट्रेंड सा फैल गया है कि हर घर में
हमने मनी प्लांट लगाए हुए हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि आपको भी वह मनी प्लांट शुभ रहेगा या शुभ फल देगा। अगर बुध आपके 10वें घर में है तो आपको अपने घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, रुद्राक्ष की माला घर में रख लेते हैं, शंख रख लेते हैं, सिप्पियां रख लेते हैं। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में नहीं है तो आपको घर में रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार की गोल मनकों वाली माला नहीं रखनी चाहिए। वह भी आपके बुध को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही होगी। और कोई भी खराब लेदर हो या हम लेदर के पुराने बैग्स या बेल्ट्स हम यूज करते रहते हैं, उनको हम डिस्कार्ड नहीं करते। हमें उनको भी अगर आप यूज नहीं करते तो हमें डिस्कार्ड कर देने चाहिए। किसी भी प्रकार की बंद घड़ियां आपके घर में रखी हुई हैं, अगर आपके घर में कोई बंद घड़ियां हैं या तो उनमें आप सेल डरा के यूज कीजिए, अदरवाइज उनको भी आप अपने घर से हटा दीजिए। या किसी भी प्रकार के पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या कुछ लोगों को यह भी शौक होता है वह पुराने सिक्के इकट्ठे करते रहते हैं। तो अगर किसी का बुध शुभ अवस्था में नहीं है तो उनको भी अपने घर में पुराने या खोटे सिक्के एकत्रित करके नहीं रखने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया, तो आप अगर इन सब वस्तुओं को अपने घर से दूर कर देंगे या अपने घर को क्लटर फ्री करते हैं तो उससे भी आपके व्यापार में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर प्लैनेट सजीव और निर्जीव कारकों का सिग्निफिकेटर या मालिक होता है। तो अगर आप अपनी बहन, बुआ, बेटी को रिस्पेक्ट देना भी शुरू कर देंगे तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके व्यापार में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने घर से अनावश्यक चीजें जो बहुत टाइम से आपने यूज नहीं की हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन चीजों को अपने घर से डिस्कार्ड कर दीजिए। बाकी आपके जीवन में अगर फिर भी या आपके व्यापार में किसी कारण से आपको लगता है आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।